हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्ट भी समझेंगे। ठीक, देखो वहाँ पे हम लोगों को एक रिलेशन जो होता था शून्यांकों और गुणनकों के बीच, उसका जो योग होता था और उसका गुणा के रूप में जो होता था शून्यक के बीच, उसको हम लोगों को यहाँ पे दिखाना था कि ये सही है या फिर गलत है, ये बहुपद के रूप में है या फिर नहीं है। और अभी हमें यहाँ पे बहुपद बनाना है। हम लोगों को पहले से शून्यक दिया गया है। ठीक, तो बहुपद बनाते कैसे हैं, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको फॉर्मूला को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, तो चलो एक यही पर क्वेश्चन बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, और एक अगला हमारा है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्रमशः दी गई है। तो पहला हमारा यहाँ पे है कि ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है। अब इसी के ऊपर हम लोग अप्लाई करके इसका समीकरण बनाएंगे। ठीक, इसका हम लोग द्विघात बहुपद बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो, तो हमारा जो पहला रूप होता है उस द्विघात समीकरण का, वो अगर यदि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ हो और अल्फा इंटू बीटा का मान, दोनों का मान अगर यदि हमें ज्ञात हो, तो उसका जो हमारा समीकरण बनता है वो हमारा क्या बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स और प्लस का यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बनता है। ठीक, क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके साथ इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे हम लोगों को ये मान प्राप्त होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा वहाँ पे दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग बहुत अच्छा से याद कर लीजिए। ठीक, ये हमारा द्विघात बहुपद का अगर जिस शून्यक का योग दिया हुआ है और हमें ये उसका गुणन दिया हुआ है कि गुना करके दिया हुआ है शून्यक का, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो समीकरण क्या होता था, पहले द्विघात बहुपद क्या होता था। चलो, तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 नंबर में है, मेरा पहला दिया हुआ है 1/4 और दूसरा हमारा -1। तो यहाँ से हमारा जो बहुपदों का जो हमारा शून्यकों का योग है वो हमारा 1/4 है और जो शून्यकों का गुणनफल है वो हमारा -1 है। तो ये तो हमारा योग होता है और यहाँ पे गुणनफल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ढालते हैं। तो ये तो हमारा बनेगा, पहले ये एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस, चलो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा ये है। ठीक, क्योंकि पहले बोला गया था वहाँ पे क्या, तो पहले वो जोड़ बोला था, यानी गुण, ये आपका योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये आपका हो गया 1/4 और ये x यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्लस, तो प्लस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा और उसका जो गुणनफल दिया है माइनस का 1 दिया है, तो यहाँ पे -1 कर देते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये प्लस माइनस, ये माइनस हो गया और यहाँ पे 1, इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक, और बाद में हम लोगों को बताना रहेगा, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे द्विघात का जो है सो समीकरण नहीं बताएंगे, सिर्फ हम लोगों को वहाँ पे बताना है कि बहुपद होगा क्या, तो वो बहुपद को ही हम लोगों को बताना है। चलो, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, चारों हम लोग तीनों का एलसीएम करेंगे तो ये हमारा 4 बन जाएगा। ठीक, अब 1 से 4 बार में 4 एक्स स्क्वायर यहाँ पे टोटली होने वाला हमारा, 4 से 4 1 कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 से जब भाग लगाएंगे तो 4 बार में, और 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो 4 को हम लोग इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ये हमारा 0 बन गया, तो बचा हुआ है 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे द्विघात बहुपद बताना है। तो बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, इस 0 को काउंट नहीं करते, इस 0 को छोड़ देते हैं। तो हमारा जो बहुपद बनेगा सिर्फ इतना तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। चलो इसमें आप लोग ध्यान से फिर से समझिएगा, फिर से इसमें हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक, √2 है, दूसरा हमारा 1/3 है। तो ये जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा का मान, दोनों का जो शून्यक है उसका जोड़ का मान हमारा √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल का मान 1/3 दिया हुआ है। ठीक, अब हमें पता है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। चलो इसके ऊपर हम लोग ढाल देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा √2 है, तो √2 और इसके साथ गुना में एक्स लगाएंगे। ठीक, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/3 है। चलो पूरे को हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं इस तरीके से, ताकि हम लोगों को यहाँ पे आसानी हो इस 3 को पूरा कैलकुलेशन करने में।
चलो अब कुछ भी नहीं है तो इसके हर में एक एलसीएम करेंगे अब तीनों का, तो 3 बनेगा। 1 से ये 3 बार में 3 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे ये 3x² बनेगा माइनस का 1 से ये 3 बार में 3 को जब √2h से गुना करेंगे तो 3√2x बनेगा प्लस 3 से 3 भाग लग जाएगा तो 1 बार बचेगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 बनेगा। हमेशा ये जो बट्टा में इसको 0 की तरफ भेजेंगे तो ये 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 और ये हमारा 0 बन गया। ठीक, तो ये हमारा समीकरण यहाँ बन गया। तो हम लोगों को बहुपद चाहिए तो इतना लिख देना है हम लोगों को, बहुपद 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे अगला 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 0, तो ये पहला जो हमारा मिला है ये क्या है, तो ये शून्यकों का योग है। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। चलो अब इसको हम लोग फॉर्मूला के ऊपर ढालते हैं तो x², उसके बाद हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू का x होता है माइनस यहाँ पे प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, चलो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 0 है तो 0 इंटू एक्स है तो गुना में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो यहाँ पे √5 कर देते हैं। चलो x² यहाँ पे हम लोग 0 नहीं करेंगे, बट्टा में नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा x² प्लस √5 जो है सो इसका बहुपद बन जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 पर आते हैं। सिंपल ऐसे ही बिठाते चलना है, हमारा आंसर आते चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 1,1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का भी मान 1 है और इसका जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा उसका भी मान 1 है। तो चलो इसको फॉर्मूला के ऊपर ढालते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये हमारा जनरल सॉल्यूशन उसका इक्वेशन हो जाता है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा ये x² बन गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 1 है और x से गुना करेंगे तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 है। तो ये तो हमारा पूरी x² माइनस x प्लस 1, 1 को जब x से गुना करेंगे तो x बनेगा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है हमारा 1/4 और दूसरा हमारा 1/4 है। ठीक, तो पहला वाला हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और दूसरा हमारा नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे रखा है। ठीक, अब हमें यहाँ पे निकालना है इसका मतलब द्विघात बहुपद निकालना है। तो हमारा द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे x² बनेगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दे रखा है माइनस का 1/4। ठीक, और इस x को लास्ट में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 के बराबर। फिर से यहाँ पे बट्टा का झंझट आ गया तो हम लोग यहाँ पे बराबर में 0 करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब ये x² बन गया। अब यहाँ पे माइनस और माइनस ये तो प्लस बन जाएगा प्लस। अब जब x को 1 से गुना करेंगे ये तो पूरा प्लस हो गया, जब x को 1 से गुना करेंगे तो ये x बनेगा बटा का 4 प्लस यहाँ पे 1/4 बराबर का 0। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसके हर में 1 है। अब इसका एलसीएम जो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर का 0। अब ये 4 जो है सो 0 से गुना होकर ये तो 0 बन जाएगा, तो बचा हुआ हमारा इधर है तो क्या बन जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 ये हमारा 0 बन जाएगा। तो बराबर का 0 नहीं लिखे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख दिए ये इसका बहुपद हो जाएगा। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका हमारा 6 नंबर पर है। तो चलो 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है पहला हमारा 4 है, दूसरा 1 है। तो ये जो पहला हमारा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 है। चलो इसी के ऊपर हम लोग ढालते हैं फॉर्मूला जो हमारा था बहुपद का कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा और गुंटू में x फिर लास्ट में प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक, चलो ये x² हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 4 दे रखा है और x से गुना करेंगे तो ये x बनेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 दे रखा है तो ये हमारा 1 बनेगा। तो चलो ये हमारा आ गया पूरी इस बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 जो है सो ये बहुपद बन जाएगा। ठीक, चलो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करना।